अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क शाम में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई का पहले मरतबा बयान सामने आया है। उनका बयान ईरान के नेशनल टीवी चैनल पर बाज़ाब्ता सुनाया गया मंगल के दिन, जिसमें अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई ने वाज़ेह लफ्ज़ों में पूरी दुनिया को ख़िताब करते हुए कहा कि जिन लोगों को ये लगता है बशारुल असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो जाने से मुज़ाहमत की ताकत, रेजिस्टेंस की ताकत कम हो जाएगी या ईरान रेजिस्टेंस फोर्सेस को सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा, उनकी गलत फहमी है। उनको इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह रेजिस्टेंस की ताकत अब तक बाकी रही है, जिस तरह रेजिस्टेंस फोर्सेस लगातार इसराइल पर हमला करते रहे हैं, इसराइल का मुकाबला करते रहे हैं, हमास और फ़लस्तीनी तहरीकों को वो सपोर्ट करते रहे हैं, इसी तरह आइंदा दिनों में भी रेजिस्टेंस फोर्सेस का सपोर्ट हमास को और फ़लस्तीन की तंजीमों को जारी रहेगा। और जो हमारी मुज़ाहमत की ताकत है, हमारी जो रेजिस्टेंस की कोशिशें हैं, उसमें ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं आई है। अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई ने यह भी कहा कि जिस तरह हिज़्बुल्लाह पहले से इसराइल पर हमला करता रहा है और हिज़्बुल्लाह की इसराइल के ख़िलाफ़ एक ताकत है, उस ताकत में कोई कमी नहीं आई है और हम पर न ही कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इसी तरह हमास की जो रेजिस्टेंस की सलाहियत है, वो सलाहियत भी, वो ताकत भी बाकी रहेगी और हमास को भी हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा। इसलिए दुनिया को इस गलतफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है कि बशारुल असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो जाने के बाद ख़ित्ता में ईरान कमज़ोर पड़ गया है, ईरान का असर व रसूख कम हो गया है और दूसरे फरीक हम पर हावी हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ये सोच कभी भी सही साबित हो सकती है, बल्कि रेजिस्टेंस और मुज़ाहमत इस ख़ित्ता में जारी रहेगी और ईरान रेजिस्टेंस फोर्सेस को पूरी तरह सपोर्ट करता रहेगा। दरअसल मुल्क शाम में बशारुल असद के इक़्तिदार को, उनकी हुकूमत को ईरान और रूस का पूरी तरह सपोर्ट था और साल 2011 में जब शाम में खाना जंगी की शुरुआत हुई तो बशारुल असद की आर्मी इस काबिल नहीं थी कि वो बागी फ़ौज का मुकाबला कर सके, खाना जंगी से अपने आप को बचा सके, अपने इक़्तिदार को बाकी रख सके। लेकिन जब रूस ने सपोर्ट किया, ईरान ने सपोर्ट किया, ईरान ने अपनी मिलिट्री भेजा, इसी तरह रूस ने अपनी आर्मी को भेजा, तब जाकर के बशारुल असद का इक़्तिदार बाकी रहा। लेकिन हालिया दिनों में जब रूस ने मदद करने से साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया, इसी तरह ईरान ने मदद करने से इनकार कर दिया, तब बशारुल असद का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया। बशारुल असद को देश छोड़कर जाना पड़ा और जो बागी आर्मी है, जो अपोजिशन आर्मी है, जिसको STS कहा जाता है, उसने पूरे शाम का कंट्रोल संभाल लिया है। और इसके बाद ये मैसेज गया कि हिज़्बुल्लाह तक जो हथियार ईरान का पहुँच रहा था वो बशारुल असद के ज़रिए पहुँच रहा था, शाम के ज़रिए पहुँच रहा था। तो जो सप्लाई लाइन है वो लाइन टूट गई है, क्योंकि अब शाम में बशारुल असद की हुकूमत नहीं रही और STS के हाथ में शाम का इक़्तिदार है और ये लोग ईरान मुखालिफ हैं, ईरान हामी नहीं है। तो हिज़्बुल्लाह तक जो हथियार पहुंचता था, जो मदद पहुंचती थी ईरान की, अब वो रास्ता टूट गया है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का साफ कहना है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले दिनों हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई जारी थी तो उसमें हिज़्बुल्लाह का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हालांकि हिज़्बुल्लाह ने अपने सेक्रेटरी जनरल शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद, कई और सीनियर कमांडरों की शहादत के बाद भी लगातार लड़ाई जारी रखी और इसराइल को झुकने पर मजबूर किया, इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर किया और हिज़्बुल्लाह पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रही थी। तो ऐसा नहीं है जैसा कि एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह की ताकत में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। दूसरी तरफ गोलान हाइट्स पर मुल्क शाम में इसराइल का कब्ज़ा बरकरार है। वहाँ की जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है, यानी जुलानी की हुकूमत और मोहम्मद अल बशीर वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में दरख्वास्त जमा कराई थी और यूनाइटेड नेशन से मांग की थी कि इसराइल को फौरी तौर पर मजबूर किया जाए गोलान हाइट्स को खाली करने पर, अपनी आर्मी को यहाँ से बाहर निकालने पर। बफर जोन में इसराइली आर्मी नहीं रहनी चाहिए। इसराइल ने इन दोनों बफर जोन में गोलान हाइट्स में अपनी बस्तियाँ और तेज़ी से बसाना शुरू कर दिया है। यानी जितने इलाक़ा पर इसराइल का कब्ज़ा पहले से था उसमें इसराइल ने अब इजाफ़ा शुरू कर दिया है। उबूरी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन से मांग की, लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने उसी बफर जोन के इलाक़ा में गोलान हाइट्स पर एक इजलास मुनक़िद किया और वहाँ से बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक इसराइल मुकम्मल तौर पर हर तरह के ख़तरा से महफूज नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक गोलान हाइट्स से और बफर जोन से हम अपनी आर्मी को हटाने वाले नहीं हैं। तो इसराइल ने दो टोक मैसेज दे दिया है। दूसरी तरफ शाम में जो STS की नई हुकूमत बन रही है, तो इन लोगों का भी ये साफ मैसेज है कि इस वक्त किसी के खिलाफ
जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी पर हमला करने नहीं जा रहे हैं। STS का पूरे ग्रुप का पूरा फोकस है शाम की आपसी खाना जंगी को ख़त्म करने का, तमाम ग्रुप से मुत्तहिद करने का, एक नया निज़ाम लाने का। उसके बाद ही अगला कोई कदम ये लोग उठा सकते हैं। तो फ़िलहाल STS और इसके जितने अलाइंसेस हैं, जितने इत्तेहादी हैं, सब के सब फ़िलहाल शाम में ही अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन से बार बार ये अपील ज़रूर की है कि UN और जो आलमी ताकतें हैं वो दबाव बनाएं इज़राइल की फोर्सेस पर, इज़राइल की हुकूमत पर, कि वो अपनी आर्मी को यहाँ से बाहर निकाले और जो शाम का एरिया है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क शाम के हवाले किया जाए। इधर कुर्दों को अमेरिका का सपोर्ट और बढ़ता जा रहा है और ये भी इम्कान है कि ख़ित्ता में अमेरिकी फोर्सेस और तुर्की फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हो सकती है, क्योंकि कुर्दिश फोर्स को अमेरिका का सपोर्ट मिलता जा रहा है। और उधर तुर्की ये चाहता है कि जो कुर्दिश फोर्सेस है, जिसको SDF कहा जाता है, वो ख़ित्ता में ज़्यादा मजबूत ना हो। जो नई हुकूमत बनती है उसमें SDF का ज़्यादा कोई भी अहम असर व रसूख ना रहे, लेकिन इधर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो तुर्की और अमेरिका के दरमियान ख़ित्ता में एक नई लड़ाई भी छिड़ सकती है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या होगा। फ़िलहाल शाम की उबरी हुकूमत ने किसी भी तरह की नई जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। इनका साफ कहना है कि पहले हम अपने आप को इलाक़ा में, ख़ित्ता में मजबूत करेंगे, उसके बाद ही हम कोई नया कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।